नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जो रेंज थी निफ्टी की दोस्तों 25,100 की, वो ज़्यादा देर नहीं टिकी और 25,000 का लेवल निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है और यही अभी की सबसे बड़ी खबर है। कल मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो जब 10:30 आपके साथ पोस्ट करी थी तो कहा था कि जब तक 25,200 ऊपर में पार नहीं होगा तब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। आज मॉर्निंग में 10:30 वीडियो पोस्ट करी तो आपसे कहा कि जब तक 25,100 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलेगा तब तक तेजी की बात नहीं करेंगे। और अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे को लगता है मैं ये भी कह सकता हूं कि जब तक निफ्टी 25,025 के ऊपर नहीं निकलेगा भूल जाओ कोई भी रिकवरी। मतलब रिकवरी के भी चांसेस नील बटा सन्नाटा दिख रहे हैं भाई साहब। बहुत ही वीक मार्केट दिख रहा है, बहुत ही वीक। इनफैक्ट जब से 25,000 के नीचे निफ्टी निकला है ना, मैं एग्जैक्टली बताना चाहूंगा आप सभी को, 25,000 के नीचे निकला है निफ्टी करीब कितनी देर हो गई है एग्जैक्टली मैं 5 मिनट की कैंडल लगा के आपके साथ शेयर करता हूँ। 25,000 के नीचे निकला था करीब करीब, एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी मुझे लगता है ये आपकी 11:45 पे, जिस कैंडल का हाई 25,014 का था और लो था करीब 25,000, इनफैक्ट क्लोजिंग 25,990 की थी। उसके बाद हम ऊपर गए नहीं है। तो आप ये मान लो कि जब तक 25,025 के ऊपर नहीं निकलेंगे, इनफैक्ट मैं केवल 25,015 ही बोल देता हूं, जो 11:45 की कैंडल है उसका हाई है 25,014 का। जब तक 25,015 का लेवल नहीं निकलेगा ना, डे लो आपके लिए लगता चला जाएगा आज। और डे लो में कहां तक जा सकते हैं? 25,950, 915, 925, 900, ये सारी अचीवेबल लेवल्स हैं। तो बाजार वीक हो रहा है, काफ़ी वीक हो रहा है। मार्केट ब्रेथ बहुत खराब हो गई है, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई होंगी जहां तक मुझे लगता है। काफ़ी वीक दिख रहा है इस समय मार्केट। अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात करी जाए, अच्छी खबरों की बात करी जाए, तो पहले तो कॉपर, हिंद कॉपर 5.5% ऊपर है। इसके लिए थोड़ा समय अच्छा चल रहा है, आप ये कह सकते हैं। पहले तो पूरे मेटल्स कमोडिटीज़ में तेजी चल रही है, वो पॉजिटिव है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं हिंद कॉपर की पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा मैं आप सभी के साथ। करीब 8 सितंबर 2025 को एक मड फ्लो लैंडस्लाइड लाइक इवेंट हुआ, लार्ज फ्लो ऑफ वेट मटेरियल। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रासबर्ग ब्लॉक केव जो है अंडरग्राउंड माइन इन पपुआ ब्लॉकिंग एक्सेस रूट्स टू सम ग्राउंड लेवल, सम अंडरग्राउंड लेवल्स। तो ये जो हुआ ना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आई वहाँ पे, लैंडस्लाइड टाइप हो गया पपुआ में। उसकी वजह से काफ़ी माइंस ब्लॉक हो गई हैं। काफ़ी जो माइंस के माइनिंग करने के लिए ब्लॉक केव होती हैं वो ब्लॉक हो गई, बंद हो गई, रास्ते ही बंद हो गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑपरेशंस एट ग्रासबर्ग हैव बीन टेम्पररीली हॉल्टेड। तो ग्रासबर्ग में जो माइनिंग होती थी ना, उसमें कुछ समय के लिए ऑपरेशन रोक दिया गया है, माइनिंग नहीं होगी। और ये जो कुछ समय है ना, ये एक आध हफ्ते नहीं है दोस्तों, ये कुछ समय बताया जा रहा है। द होप इज अ फेज्ड रीस्टार्ट विद रिटर्न टू प्री इंसिडेंट आउटपुट बाय 2027। जितना पहले माइनिंग होती थी उतनी माइनिंग दोबारा शुरू होगी, उसमें करीब 2027 तक का समय लग सकता है। तो यहां से 1-1.5 साल के लिए ये आप कह सकते हो हॉल्ट हो गया, रुक गया है। अब ये परेशानी का विषय कितना है मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्रीपोर्ट एक्सपोर्ट द डिसरप्शन टू कॉज लोअर सेल्स इन Q3 25, कॉपर डाउन 4%, गोल्ड डाउन 6% वर्सेस प्रायर फॉरकास्ट। तो ये बड़े लेवल पे वहां पे प्रोडक्शन होता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में डिमांड की, कहीं जो डिमांड और सप्लाई है उसमें थोड़ा सा मिसमैच होगा, क्योंकि ये बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता था गोल्ड और कॉपर का। तो वहीं से अगर ये डिसरप्शन आते हुए दिखेगी तो ऑब्वियस है बाकी कॉपर कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। अब भारत में कॉपर का हिंद कॉपर तो बड़ा नाम है ही है, साथ ही साथ वेदांता भी कॉपर प्रोडक्शन पे फोकस कर ही रहा है। तो ये स्टॉक्स एक्शन में एक तो ये खबर है। दूसरी खबर है भाई साहब डिफेंस क्षेत्र के लिए। दो खबरें, एक पर्टिकुलर HAL के लिए माफ कीजिएगा, और एक पूरे डिफेंस क्षेत्र के लिए। पूरे डिफेंस क्षेत्र के लिए पहले बताता हूं। पीएम मोदी प्रोमिसेस टू प्रोड्यूस डिफेंस इक्विपमेंट विद हेल्प फ्रॉम रशिया। तो भारत में डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करे जाएंगे, बनाए जाएंगे रशिया की मदद से। तो ये पूरा HAL, BDL, BEL के लिए काफी पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी। दूसरी बड़ी बात क्या है कि पीएम मोदी ने यह भी अनाउंस करा है कि स्टार्ट ऑफ AK-203 राइफल प्रोडक्शन हेयर सून, जल्दी ही शुरू होगा AK-203 राइफल का प्रोडक्शन।
पर्टिकुलरली HAL ने अनाउंसमेंट करा है कि डिफेंस मिनिस्टर विल ऑफिशियली साइन कॉन्ट्रैक्ट टुडे। आज ऑफिशियल लेवल पे डिफेंस मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, किसके लिए? 97 तेजस मार्क A1 फाइटर जेट के लिए HAL के साथ। खबर तो ये पहले ही आ चुकी थी, बट आज ऑफिशियल लेवल पे कंफर्मेशन आ सकता है, HAL के साथ ही करार हो सकता है, जिसकी वजह से HAL आज अलग लेवल पे फोकस में है। तो दो तो ये खबरें हो गई। तीसरी खबर है दोस्तों पॉलीकैब के लिए। पॉलीकैब में आज प्रमोटर्स ने बिकवाली करी है, और बिकवाली की वैल्यू करीब 800-900 करोड़ रुपए के समथिंग की है। एग्जैक्टली 887 करोड़ की ये सेलिंग है, जहां पे प्रमोटर ग्रुप ने करीब 0.81% स्टेक ब्लॉक डील में बेचा है। 7300 रुपए का प्राइस तय करा था ये सेलिंग के लिए, 3-3.25% के डिस्काउंट पे ये सेलिंग होनी थी। प्रमोटर ग्रुप में जहाँ पे इंदर टी जयसिंघानी, अजय टी जयसिंघानी, रमेश टी जयसिंघानी, ये इन सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा स्टेक बेचा है। बायर का नाम तो अभी सामने नहीं आया है, बट हाँ ये आज डील होनी थी जो कि हो चुकी है। स्टॉक 7500 पे मामूली सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो एक्शन में है डेफिनेटली खबरों के दम पर। तो यही मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। ये 3 चीज़ें हैं जो आज न्यूज़ बेस्ड चल रही हैं आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।